हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए, आज है मंडे। आज है 15 तारीख, आप देख सकते हैं। जून 15 तारीख है। और आज हम देख लेते हैं, आज हमारे जो इंडिकेटर ने जो पॉइंट्स दिए हैं वो कितना अच्छे से काम किया है नहीं किया है। वो सब सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। और ये मैं एक ही वीडियो में सारा एनालिसिस कर दूंगा। गोल्ड का, बिटकॉइन का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब कितना काम किया है नहीं किया है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड साउ यूएसडी का चार्ट मैंने लगा लिया है। और आज आप देख सकते हो, ये बहुत अनयूजुअल न्यूज़ था एक। आज ट्रम्प और ईरान का जो और यूएस का जो वॉर चल रहा था, वो ट्रम्प ने बोला है कि रुक गया है और अग्रीमेंट हो गया है। इसी के चलते ये गैप अप ओपन हुआ था, ये सबको पता ही होगा। तो ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का ही था पहले से ही, और वही हुआ है आज। अगर आप देखोगे, अल्टीमेटली ये ऊपर ही गया है। एक तो गैप अप बहुत ऊपर खुला, उसके बाद भी ये बहुत ऊपर गया है, और अभी लगभग ये 140 $41 मतलब 1400 पिप्स के करीब होता है। सॉरी, हाँ, 1400 पिप्स के करीब उतना मूव कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हमारा इंडिकेटर क्या ड्रॉ करके दिया था। अभी आप देखो, इंडिकेटर जो ड्रॉ करके दिया है स्टार्टिंग में, अगर आपने गोल्ड डिकोडेड वाला वीडियो देखा है, आपको पता होगा इस लाइन से ऊपर रहता है हम बस बाइंग का बायस होते हैं, और इस लाइन से नीचे सस्टेन करता है तो हम सेलिंग का बायस होते हैं। और हमारा टारगेट, पहला टारगेट इस लाइन तक जाने का रहता है। इसको ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट इस लाइन तक। वैसे ही ये ऊपर ऊपर का टारगेट है, और ये नीचे नीचे का टारगेट है। सिंपल में यही है। ठीक है, और हमारे इंडिकेटर में और भी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले से बता रखा है। 3 EM है हमारे पास, जिसको हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, और VWAP भी है। तो इन सबको मैंने अभी क्लोज करके रखा है। बस आपको मैं डायरेक्शन कितना बढ़िया दिया है हमारे इंडिकेटर ने वो बताता हूँ। तो देख सकते हैं आप, मार्केट इसके बीच में खुला, उसके बाद डाउन गया, डाउन साइड ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसको इस पॉइंट तक आना चाहिए था, बट इस पॉइंट तक के आसपास तक आया, बट इस पॉइंट को टच नहीं किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। बट मार्केट है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट को टच करेगा या फिर इसी पॉइंट को टच करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार टच करके भी भाग जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, टच करके ही नीचे आ गया। यहाँ पे देखो, टच करके ही ऊपर गया। तो ये सारी चीजें, और ऊपर से ये गैप अप ओपन हुआ है बहुत ज्यादा। तो जो ये कैलकुलेशन बेस्ड रहता है ये लाइंस ड्रॉ करने का, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गैप छोड़ के आता है, या गैप मतलब फुलफिल करने जाता है, ऐसा वाला सीन रहता है। उसके बाद देखो, ये फिर से अंदर गया, उसके बाद यही इस लाइन के आसपास में रहा थोड़ी देर, उसके बाद ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारा क्या है कि इस लाइन तक जाना चाहिए एटलीस्ट, जो कि इस बार गया भी है। अब इसको ब्रेक किया तो इसको इस लाइन तक जाना चाहिए था, बट इसने क्या किया, अब देखो इतना बड़ा गैप अप है पहले से ही, तो लोग वैसे ही हेजिटेट करते हैं कि बाई करे ना करे। इसके लिए साइडवेज मार्केट, और ये थोड़ा बहुत नहीं है। इसका मैं अगर टाइम देखूं अगर, तो ये लगभग 8, 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, लगभग कितना है ये, 9, 2, 11, लगभग 2.5 घंटे तक ऐसे ही घूमता रहा, एक ही पॉइंट पे घूमता रहा। उसके बाद फिर से इसी जोन में आया, और इस बार ब्रेक किया तो इस जोन तक, उसके बाद ब्रेक किया, इसी लाइन पे आया, फिर से अब इस जोन तक चला गया। अब देखो कितना बढ़िया सिचुएशन है यहाँ पे। अब इसको बढ़िया से ब्रेक किया तो इसको इस लाइन तक जाना चाहिए था, बट ये अभी इस लाइन पे ही आके फिर से सपोर्ट अगर दिखाएगा, मैं आपको 1 मिनट पे लेके चलता हूँ। देखो आप, अगर यहाँ पे 1 मिनट का ये ग्रीन कैंडल हैमर टाइप बनता है या इनगल्फिंग बनता है, तो अब छोटा सा रिस्क पे देखो, ये ऐसे ही क्लोजिंग हो जाता है। तो छोटा सा रिस्क लेकर आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन का चार्ट लगा के, एक लॉन्ग पोजीशन का चार्ट लगा के आप, कितना रिस्क हुआ, 20-30 पिप्स का रिस्क लेके आप इसको ब्रेक किया, तो ये वाला टारगेट आप अचीव कर सकते हो। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ये कितना हो गया, 250 पिप्स का आपको टारगेट मिलेगा। अब आपको बस ये कैंडल देखना है, ये क्लोजिंग कहाँ पे देता है। ठीक है, क्लोजिंग अगर बढ़िया दे रहा है तो आप ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:9 का मिल रहा है आपको। तो ऐसे ही छोटे रिस्क पे पॉइंट पे ट्रेड करना है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे भी अगर बनेगा तो लेंगे, नहीं बनेगा, अगर लगातार गिरते ही चला गया तो हम दूसरा पॉइंट तक देखेंगे। ठीक है, तो ऐसी वाली चीजें रहती है। छोटा सा रिस्क बनेगा आपका, बट आपका जब रिवॉर्ड आएगा तो बड़ा बड़ा रिवॉर्ड आप कैप्चर कर सकते हो। अब ये चीज मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इसको लगातार क्लोजिंग करते ही चला गया, पर उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ गया तो एक तो ये हैमर बना के जा रहा है, और ऊपर से ये कंफर्मेशन वाला आ गया। मान के चलो आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे ही, जब ये फिर से ऊपर जा रहा है तो इस वाले पॉइंट पे आपने ट्रेड बनाया, फिर भी आपका जो लो स्टॉप लॉस होगा वो कितना पिप्स का है, लगभग ये 40 पिप्स का है। और मैंने आपको क्या बोला है, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करा हुआ है तो पॉइंट तक वेट करिएगा, कम से कम यहाँ तक वेट करिएगा। देखिए
लगभग 270 पिप्स का आपको इसमें प्रॉफिट मिला है। कहाँ आपका 40 पिप्स का और ये 270 पिप्स, आपका कितना स्टॉप लॉस कवर हो जाएगा इसमें। तो ये सारी चीजें, ये हो गया गोल्ड का। गोल्ड का बहुत बढ़िया मूव किया है। वैसे ही गैप अप ओपनिंग था, उस पे भी इतना बढ़िया हमारा इंडिकेटर काम किया है। अब देख लेते बिटकॉइन में क्या हुआ है। बिटकॉइन का देखिए आप, इसको मैं 5 मिनट लगा देता हूँ, इजिली आपको दिखेगा। अब देखिए बिटकॉइन का चार्ट, 5:30 बजे मार्केट खुला, इसी जोन में था। इस जोन के बाद नीचे ब्रेक किया, इस वाले लाइन पर आया, इस वाले लाइन के बाद इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए था, बट ये ग्रीन कैंडल बना के फिर से ऊपर चला गया और इससे नीचे आया ही नहीं, ब्रेक डाउन ही नहीं किया। फिर से इस जोन में आया, फिर से यहीं तक आया। देखो आप, अगर ब्रेक किया है तो इसी लाइन तक आया, फिर से इस जोन में गया। साइडवेज मार्केट है ये, बट फिर भी साइडवेज मार्केट में भी आपको पता है कि इस लाइन पे एक सपोर्ट जोन हो सकता है, तो आप कॉशियस हो जाओगे अगर आपने सेलिंग यहाँ पे किया हुआ है तो। देखो इसी लाइन पे हैमर टाइप का कैंडल बना रहा है, यहीं पे हैमर टाइप का कैंडल बना रहा है। तो ये सारी चीजें, तो इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया तो कहाँ तक जाना चाहिए था, इस लाइन तक जाना चाहिए था। इसको थोड़ा सा मिस करके फिर से इसी रूम अपने जोन में आया और इसको ब्रेक ना करते हुए फिर से ऊपर की तरफ गया। उसके बाद आप देख सकते हो ये थोड़ा बहुत साइडवेज रहा मार्केट, बट जब ये मार्केट यहाँ से निकला, जब ब्रेक किया मोमेंटम के साथ, जब ब्रेक किया तो इस लाइन को भी ब्रेक किया, फिर यहीं पे रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर इस लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। अब उसके बाद जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना। अब यहाँ पे आया, ये भी बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पे भी अगर आपका ग्रीन कैंडल बनाता है कोई बढ़िया 1 मिनट का, 1 मिनट पे जाके देखिए इनगल्फिंग टाइप का कैंडल बनाता है, तो इसमें भी छोटा सा रिस्क बनेगा आपका। मान के चलिए कैंडल की इनगल्फिंग बना दिया तो यहाँ पे क्लोजिंग देगा ये, तो इतना सा रिस्क है आपका। ये 92 पिप्स का रिस्क बनेगा। आपका मिनिमम टारगेट 273, उसके बाद का टारगेट लगभग 500-600 पॉइंट, मतलब 558 पॉइंट। तो ऐसे करके आपको ट्रेड लेना है। और कंफर्मेशन के लिए मैंने बोल रखा है आपको कि पॉइंट टू पॉइंट तो करना ही है, और कंफर्मेशन के लिए आप 915, 1021, 100 EMA या फिर व्यू ऐप, जो भी आप यूज करते हो वो आप और बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो इस इंडिकेटर पे। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम इसी पे आपने ये भी देख लिया बिटकॉइन का, आप गोल्ड का देख लिया, अब निफ्टी का देख लेते हैं आज। आज देखो, सबको लग रहा था कि गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप दिया है निफ्टी ने, तो सबको लग रहा था कि अब वॉर रुक गया है, अब तो बाइंग में ही जाएगा मार्केट। बट पहले मोमेंटम से ही ये सेलिंग प्रेशर में आया निफ्टी, और आप देख सकते हो ऊपर वाला लाइन को ही रेसिस्टेंस बनाया है आज पूरे दिन में। इससे ऊपर जा ही नहीं पाया निफ्टी, इससे ऊपर सस्टेन करता तब हम बाइंग का ट्रेड लेते। इसको ही रेसिस्टेंस बना के ये नीचे ब्रेक करता चला गया। नीचे ब्रेक करने के बाद इस लाइन तक आना चाहिए था, वो आया, उसको भी ब्रेक किया, उसको ब्रेक करने के बाद इस लाइन तक आना चाहिए था, वो भी ब्रेक किया। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट भी इसी लाइन के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो आप अगर मान के चलो ये लाइंस नहीं रहता तो आपको क्या पता है कि आज मार्केट का वॉर रुक गया है, सभी बाइंग में जाते, लेकिन अचानक से आपका सेलिंग में आके स्टॉप लॉस हिट कर देता। थोड़ा बाइंग में जाता, पूरा स्टॉप लॉस हिट कर देता। यहाँ देखो बाइंग में जाता, फिर से स्टॉप लॉस हिट कर देता, थोड़ा बाइंग में गया, फिर से स्टॉप लॉस हिट कर दिया, बाइंग में गया, फिर से स्टॉप लॉस हिट करके सेलिंग में चला गया। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट्स टू पॉइंट देख सकते हो आप, इतना बढ़िया काम करता है। इसको वही आप बैक टेस्ट करो, अपने स्ट्रैटेजी पे लगा। मान के चलो आपका स्ट्रैटेजी यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस जोन दे रहा है और ये इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस वाला जोन है, डबल कंफर्मेशन हो गया। मान के चलो कैंडल भी आपका इन्वर्टेड हैमर बन गया, सेल कर दो और भी कॉन्फिडेंटली सेल करो, और यहाँ पे बीच में मत भागा करो। यहाँ पे सेल किया है तो यहाँ तक रुको, क्योंकि ये पॉइंट है। उसके बाद कोई बंदा यहाँ पे सेल किया है, मान के चलो यहाँ पे देखो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल है, यहाँ पे कोई बंदा का स्ट्रैटेजी सेल करने को बोल रहा है और ये लाइन भी है एक रेजिस्टेंस वाला, तो यहाँ पे सेल करने के बाद यहाँ पे मत भागो, यहाँ पे मत भागो, कम से कम यहाँ तक रुकने का ट्राई करो। इससे होगा क्या कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बढ़िया बनेगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस एक बार आपका बिल्ड हो गया तो आप बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि वोलेटिलिटी जिस दिन रहेगा और आपका बाय सही है तो बड़े बड़े ट्रेड आप कैप्चर कर पाओगे। वैसे ही बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। सेम बैंक निफ्टी में भी देखो आप, मार्केट कहाँ पे खुला, यहीं पे खुला। ये दो व्हाइट लाइन आपको दिख रहा है, ऊपर वाले लाइन के ऊपर खुला। यहाँ से जब नीचे गिरा तो यहाँ तक आया भी नहीं, बैंक निफ्टी तो और भी नहीं आया, देख सकते हो आप। तो क्यों ही बाई करना है इसमें, ऐसे जब इस लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है तो क्यों ही बाई में ट्रेड लूंगा। और जब जो भी बाई ट्रेड लेगा थोड़ा बहुत बनाएगा, बट जब सेलिंग आया, आप देख सकते हो सेलिंग आया है तो कितना बड़ा बड़ा रैली आया। ये सेलिंग आया है, ये सेलिंग आया है, पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेलिंग आया है, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया।
तो ये सारी चीजें हैं, आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेड को, और जिस डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है उस डायरेक्शन में आप स्कैल्पर हो तो और बढ़िया है आपके लिए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मेजरली निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी लोग ट्रेड करते हैं। सेंसेक्स का भी देख लेते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, आप देख सकते हो। निफ्टी का भी यही रेसिस्टेंस लिया था, सेंसेक्स का भी वही हाल है, यहीं पे रेसिस्टेंस लिया। अब मान के चलो एक साइड सेंसेक्स का चार्ट लगाया, एक साइड निफ्टी का चार्ट लगाया, दोनों को पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है, दोनों का पॉइंट दिखा रहा है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, मारो कॉन्फिडेंस के साथ सेल और रुको इस पॉइंट तक, कम से कम इसको ब्रेक कर रहा है तो इस पॉइंट तक रुको, इसको ब्रेक कर रहा है तो इस पॉइंट तक रुको। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से आप बहुत बढ़िया ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। और मैंने देखो, अभी अभी मैं बोला था आपको, यहीं से अगर आपका ट्रेड बनता है तो यहीं पे बनेगा। और कितना पिप्स था, लगभग 280 पिप्स का स्टॉप लॉस था, लाइव मैंने अभी बताया था आपको, 280 पिप्स का स्टॉप लॉस था लगभग। यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ आया ही नहीं है तो छोड़ो, वो बात ही खत्म हो गया। अब देखो, यहाँ तक का हाई तो ऐसे ही मार दिया, 140 पिप्स मिल गया बात करते करते। कितना मिनट हुआ, 1 2 3 4 5 6 मिनट में 140 पिप्स आ गया। अब 140 पिप्स आ गया, 140 पिप्स 6 मिनट में आया आपका। इसीलिए मैं बोलता हूँ रुकना बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, और रिस्क टू रिवॉर्ड आपका रहेगा। मान के चलो आपने यहाँ 2.5 पिप्स का मतलब $2.5 जो कि आपका 25 पिप्स का होता है, 25 पिप्स में मैं स्टॉप लॉस आपका 140 पिप्स बना लिया है। ये लगभग आपका 5 या 6 स्टॉप लॉस बन गए हैं आपके। और यहाँ पे भी आप रुको मत, यहाँ तक का टारगेट करने का ट्राई करो, ट्रेल करते जाओ। यहाँ तक का अगर आपने एक दिन टारगेट कर लिया, फिर 260 पिप्स बन गए हैं, ये 10 स्टॉप लॉस के बराबर हो जाएगा आपका। 10 स्टॉप लॉस मतलब 10 ट्रेड आपने गलत किए, वो भी आपका एक ट्रेड में निकल गया। ये होता है पावर ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। और ये पॉइंट मैंने बोला है आपको, मार्केट खुलते ही बन जाता है, लैगिंग नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अभी ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, दिन भर ऐसे ही रहेगा ये। और अगले दिन का जो पॉइंट बन के आएगा वो अलग पॉइंट बन के आएगा सारा। तो इस तरीके से इतना बेहतर काम करता है दोस्तों। चलिए अब इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। और आपको अगर ये पॉइंट सारे चाहिए जब मार्केट खुलता है तभी मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।